हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। 12.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डालता हूँ, 5 से 6 क्वेश्चंस डालता हूँ। सो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10th तक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। कार है एक जिसमें 2 वाइपर लगे हैं विच डू नॉट ओवरलैप। ऑब्वियसली अगर वाइपर ऐसे लगे हैं तो ओवरलैप तो नहीं करते होंगे, अगर ओवरलैप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ईच हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है ना, ये भी इतना ही है। एंड स्वीपिंग थ्रू एन एरिया ऑफ थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। देखिए अब ये जो स्वीप करता है यहां से लेके ऐसे जो क्लीन करता है एरिया वो 115 डिग्री का करता है ना, 115 डिग्री का, ये वाला 115 डिग्री। और ये कुछ ऐसे जाता होगा क्लीन करता हुआ। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स। मतलब एक बार जब दोनों ब्लेड घूमे तो कितना एरिया स्वीप किया, समझ रहे हो। तो कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए सिंपल लग, तो हमें ये पता लग रहा है यहाँ पे कि ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ओ ए बी मान लो हमारा सेक्टर है जो एक ब्लेड एक टाइम में स्वीप करता है, ठीक है, जो क्लीन करता है। और दोनों ब्लेड्स कितनी देर में करेंगे, कितना एरिया करेंगे, इसी को मैं डबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि सेम ही है, दोनों की लेंथ सेम है 25 सेंटीमीटर और दोनों का एंगल ऑफ स्वीपिंग ये भी सेम है, तो ये सेक्टर बन गया, ठीक है। सो सॉल्यूशन में एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप is equal to 2 into area cleaned by each blade कैसे भाई, that is equal to 2 है ना। area cleaned by this is equal to theta divided by 360, that is 115 divided by 360 into pi जो कि दे रखा है 22/7 आर स्क्वायर 25 इंटू 25। देखिए बहुत ही आसान सी चीज है, अब बस ये कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है। इसको अगर हम कट करें 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, बचा 1, 5 2 जा 10। और भाई ये देखो ये जा रहा है 36 पे, ये जा रहा है 18 पे, 11 और बाकी कुछ बचा नहीं कटने के लिए। ये जो हमारा आया है कट कटा के 23 गुना 11 गुना 25 25 625, तो इसको हमने सब ऊपर लिख दिया। उसके बाद 18 और ये 7 रह गया, 18 इंटू 7। और ये सारी जो मल्टीप्लीकेशन है ये हमने 625 को 23 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला पार्ट आता है, आप वीडियो को रोक के आराम से बेशक देख लेना। उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई किया तो 158 125 आता है एंड this will be 158 125 divided by 126, this is the answer, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि इससे हमें सेक्टर मिल रहा है, सेक्टर से हम लोगों ने एक सेक्टर का एरिया निकाल लिया, फिर दोनों सेक्टर का एरिया निकाल लिया, और इसने यही पूछा है। अगर ये पूछता फाइंड टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, अगर वो सिंगल ब्लेड कहता है तभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं होना था क्योंकि डबल एरिया नहीं था हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न द शिप्स ओवर अंडर वाटर रॉक्स, सी के नीचे रॉक्स चट्टाने हैं, ए लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। देखो इस तरह से बताया गया है कि ऐसे लाइट स्प्रेड होती है और ये जो एंगल है दिस इज 80 डिग्री, ठीक है ना। टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, ये जो है 16.5 किलोमीटर हमेशा रहता है यहां से, है ना। तो कुछ ऐसे बनेगा ये, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। देखो ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। तो ये लाइट जहां तक जाएगी, जिस एरिया में रहेगी उसी में तो जहाजों को वार्निंग मिलेगी नहीं, बस ये एरिया निकालना है। तो आप कभी क्या करते आएंगे 80 divided by 360, area required is equal to
इंटू पाई, पाई तो 3.14 दिया गया है, आर स्क्वायर 1633 डिवाइडेड बाई 2, 33 डिवाइडेड बाई 2, 16.5 है ना, इसलिए 32 डिवाइड ये ले लिया मैंने। सो इससे ये कैंसल, 4 दूनी 8, 4 में 36 और 3 11 और फिर से एक बार कटेगा, 3 11 और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 11 121 गुना 314 बटे 2 गुना 100, क्यों 314 बटे 100 कर दिया ना 3.14 को, और इसको भी इससे कैंसिल करो यार, 157 है ना, 157 को और 121 को गुना कर लो, 157 को और 121 को गुना करोगे तो 1 7 7 1, सो 189.97 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर या किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया होगा यार। आसान सा सवाल था, बस कैलकुलेशन करनी थी, समझना था कि कैसे, भाई ये समझना था कि ये एरिया है जो शिप्स में वार्निंग दे सकता है, ठीक है। देखो यार, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक टेबल कवर है इस तरीके से, जिसमें राउंड टेबल कवर जिसमें इस तरह के डिजाइन दिए हैं, और टेबल कवर जो है हर इसमें 6 डिजाइन है एक, और हर एक का साइज एक जैसा है, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन आपको कुछ अलग नजर आ रही हो तो सबका साइज एक जैसा है। रेडियस दी गई है 28 सेंटीमीटर और 6 डिजाइन दिए गए हैं, और हमें ये पता करना है कि एक टेबल के क्लॉथ को डिजाइन करने के लिए कितना पैसा लगेगा अगर रेट ये है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 30 पैसा में डिजाइन किया जाता है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि ये एरिया कितना है यार, ये एक जो डिजाइन है इसका एरिया कितना है, या फिर 6 डिजाइन का एरिया कितना है। रेडियस हमें दी गई है 28, तो इसका मतलब ये भी 28 है, ठीक है। और ये 6 डिजाइन बनते हैं तो कितना एंगल एक ये कवर करेगा, है ना। ये एंगल कवर्ड बाई 1 सेक्टर, ये सेक्टर ही बन रहा है, दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू 360, और है कितने टोटल 6, तो कितना डिग्री हो गया यार 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो आप ये जानते हो कि ये दोनों भी 60 बनेंगे। क्यों? ये मैं पूरी एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली साइड भी 28 हो गई, है ना, सारी साइड 28 हो गई। अब हम ये कह सकते हैं कि ये अगर मेरा OAB है और इसको मैं Y कह दूं बीच में कोई पॉइंट, तो हमें सेक्टर ये सेगमेंट का एरिया निकाल के एक का और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 ऐसे डिजाइन है, तो फिर हमारा डिजाइंड एरिया निकल आएगा, ठीक है ना। तो कैसे? डिजाइंड एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, और 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट कितना होगा? एरिया ऑफ 1 सेगमेंट कितना होगा? इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना। सेक्टर का एरिया क्या होगा यार? 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई दे रखा है वहां पे 22/7 आप इस्तेमाल करिए। आर स्क्वायर, आर कितना है यार 28 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 28 इंटू 28। चलो, तो ये पूरा डिजाइन एरिया आपका आ गया। तो कितना, इसको कैसे सोल्व करेंगे? कर लेते हैं, इज इक्वल टू यहीं पे लिख लेते हैं 6 और 28 इसमें 2 बार है, 28 इसमें भी 2 बार है, तो दोनों को बाहर निकाल लेते हैं यार। 28 इंटू 28, अंदर क्या रह गया? ये 1/6 लिख सकता हूं, ठीक है। 1/6 इंटू 22/7 ये बाहर आ चुका है, माइनस √3/4, √3/4 को 1.7 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 4। चलो, तो इसमें से भी कुछ कट हो रहा है, 2 3 जा 2 11 जा,
और इसको तो हम ऐसे का ऐसा अभी लिख रहे हैं, अभी ज्यादा छेड़खानी इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि और भी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है। तो ये बना भाई 11 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 40, ऐसा कुछ ये बन गया। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 21 से, ताकि इनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए। ठीक है, तो हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। चलो देखते हैं, 6 इंटू 28 स्क्वायर और अंदर आ जाएगा 11 चौक 44, 440 डिवाइडेड बाई 840 माइनस 21 तो यार ये हमारा हो गया 440 बटे 840 माइनस 17 को 21 से गुना किया तो 357 डिवाइडेड बाई 40 21 840। तो ये जो है हमारा पार्ट इतना आया एंड फाइनली हमारा आ गया 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू अब 440 माइनस 357 3 एंड 13 माइनस 5 8 83। सो 83 डिवाइडेड बाई 840। चलो अब टेबल याद होनी चाहिए, 28 3 84 हो गया सीधा हिसाब इसका। 5 6 पंजे 30 हो गया इसका भी, 5 पंजे 25 और डॉट बचा 3 5 6 के 30। तो अब 83 को 56 से गुना कर लेते हैं यार। 83 को 56 से गुना 954 एंड ये 6 और ये 464.8 ये हमारा आ गया। देखिए 464.8 आ गया। अब अगर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया है 6 हमारे डिजाइन्स का, तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी यार? कॉस्ट टोटल जितना भी एरिया है 464.8 इंटू जो 35 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इट विल बी 162 रुपीज 68 पैसा, इतने रुपीज आ जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, इट विल बी ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। फिर 14 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल जिसका एंगल P है ई वाला और रेडियस जो है वो R है, ऐसे। ठीक है, सिंपल है, इसमें कौन सी बताने वाली बात आप कहोगे। P डिवाइडेड बाई P एंगल है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर रेडियस स्क्वायर। नहीं, अगर कोई आपको ये कह दे कि 2p डिवाइडेड बाई 2, तो 2p डिवाइडेड इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 720, कुछ भी कर लो। ऑप्शन ऐसे ही दे रखा है कि ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, ये p की इसकी जगह यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, तो आप ऐसे लिख दो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर जो है वो 4th पार्ट है। ठीक है, होप अच्छा लगा होगा वीडियो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी कर लें। ठीक है।